करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का। देखिए स्टूडेंट्स, में क्या कहा गया है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें कहा गया है कि जो हम जीरो है, क्या उसे हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और जो q है क्या वो इंटीजर्स है, एंड q बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस जीरो जो रैशनल नंबर, तो यस यहाँ पे हम लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर हमारा है, रैशनल नंबर। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म बाय पी बाय क्यू। क्या हम इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जो है इंटीजर्स होगा, एंड क्यू बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू के बराबर मतलब क्यू जो होगा हमारा डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होगा। ऐसे में बताना तो हाँ, हम पी बाय क्यू की फॉर्म में जीरो को लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे जीरो अपॉन में हमारा 2 हो गया, जीरो अपॉन में हमारा 3 हो गया, जीरो अपॉन में हमारा 10 हो गया, जीरो अपॉन में हमारा 20 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो भी है। हमें बताना क्या था कि p बाय क्यू की फॉर्म में इसे लिखना था, तो p बाय क्यू की फॉर्म में हम जीरो को ऐसे लिखेंगे एक फॉर्म में। तो जीरो हमारा ऊपर आएगा क्योंकि q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q की वैल्यू हमारा जीरो नहीं होगा, वरना ये रैशनल नंबर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको p बाय क्यू की फॉर्म में 0/2 लिखा है। जीरो एक रैशनल नंबर है तो 0/2 ये भी एक हमारा फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म? p बाय क्यू की फॉर्म में हमें लिखना था, तो हमने इसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। p बाय क्यू की फॉर्म में इसे हमने लिखा है, जिसमें कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें देखिए कहीं भी q की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर हमें 6 बताने हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि रैशनल किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनिटी रैशनल नंबर होंगे, यानी 3 और 4 के बीच में इनफिनिटी रैशनल नंबर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे हमें 6 बताना, तो हम 6 यहाँ पे सिंपल सा बताते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 के नीचे हम अगर 1, क्योंकि 3 के नीचे कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसे 1 डाल लेंगे। अगला स्टेप करते हैं 4 अपॉन में 1, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, और हमें बोला कितना गया था 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे और उसे इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों को 7 7 से। तो करके देखते हैं, हम 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और याद रखना नीचे का डिनोमिनेटर हमारा हमेशा सेम होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। ये डिनोमिनेटर जो हमारा है वो सेम ही आएगा, तब जाके हमारा आंसर जो रैशनल नंबर है वो हमारे बहुत ही सिंपल तरीके से तभी आएंगे। तो 7 3 जा देखिए 21 स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे, 21 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 7 1 जा 7 होता है। अगले में बढ़ते हैं, 7 4 जा 28 होता है, तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 1 जा 7। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 6 रैशनल नंबर हम ऐसे बताएंगे, 6 रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम 6 रैशनल नंबर इनका लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर 21 तो 21 अपॉन 21 के बाद 22 आता है, तो 22 अपॉन 7। इन दोनों के बीच में देखिए स्टूडेंट, सॉरी ये 7 1 जा 7, तो 21 और 28 के बीच में जितने भी नंबर हमारे आएंगे उसे हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो हम यहाँ पे वो नंबर लिख देंगे। तो 22 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा था, इजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5
5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था किसी भी रैशनल नंबर के मतलब दो फ्रैक्शन के बीच में इनफिनिटी रैशनल नंबर होता है। ये जैसे दो फ्रैक्शन हो गए हमारे, तो इनके बीच में इनफिनिटी रैशनल नंबर होता है। मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना जो मैं कह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की तरफ से। इसमें करना क्या है, इसमें 3/5 और 4/5 इसमें दोनों ही बेस क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी से कर सकते हैं। 5 करना है, 5 रैशनल बताना है, तो हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं 3/5, नीचे लिखते हैं 4/5। 5 रैशनल नंबर बोला है तो हमें 6 से करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ओके, इसमें बढ़ते हैं तो 24 और इसकी बढ़ते हैं तो 30। तो ये जो हमारा नंबर आता है, इसको करने के लिए देखिए हम इनके बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर हमें निकालने, 5 रैशनल हमें नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर क्या होगा, तो इनके बीच में यानी 18 के बाद हमारा 19 आता है, तो 19/30 कोमा 20/30 कोमा 21/30 कोमा 22/30 कोमा 23/30। तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास हमारे 5 रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इसको एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। अगर हमें 5 बोला है तो हम इसको 6 के अलावा 7 8 9 10, ठीक है। तो जितना हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, ये जो हमारा आंसर होगा वो चेंज होगा। तो लेकिन हम आंसर कंफर्म यही आएगा आपका आंसर, मतलब 5 बोलता है तो हम 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप इससे एक्स्ट्रा भी अगर प्लस करते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा नंबर्स इसके बीच में आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि जो आपका सेम आंसर हमारा यही आए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट्स आप एक बार आप इसको कर लेना, ये बिल्कुल पिछले सेकंड क्वेश्चन की तरह है। हम 6 की जगह 7 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 भी और 9 भी, मतलब एक्सेट्रा जो भी मल्टीप्लाई करें, हमें 5 नंबर्स, कोई से भी 5 नंबर इसमें हमें निकालना है इनके, इन दोनों के बीच के। तो मैंने बोला था इनफिनिटी होते हैं, तो इनफिनिटी में कोई से भी नंबर इसमें आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ क्या हमसे कह रहा है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं। तो हमें क्या लिखना है इसमें, हाँ कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो ये क्या हमारा ट्रू है। कैसे हैं ये, तो हमें बताना है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारा 1 2 3 एक्सेट्रा हमारा होता है, और होल नंबर जो हमारा होता है वो हमारा होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। इन्फिनिटी तक होते हैं सारे हमारे नंबर, इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे सारे नंबर। तो देखिए जो इसमें क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो हमारे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 और होल नंबर क्या है 0 1 2 3, तो जो हमारा 1 2 3 है वो भी होल नंबर में 1 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सभी नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर हैं। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 इसमें क्या कह रहा है, देखिए एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें जो बोला था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसमें आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि एवरी इंटीजर यानी सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन क्या है, तो रीजन हम बताते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे वो माइनस से स्टार्ट, जैसे माइनस में होता है और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, जैसे -2 -1 0 फिर 1 2 3 एक्सेट्रा, ये ऐसे जाता रहता है। तो हमारा जो होल नंबर होता है वो सिर्फ हमारा 0 यानी पॉजिटिव में होता है, होल नंबर हमारे सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या है, जो हमारा पॉजिटिव होगा वो हमारा इंटीजर्स तो है, लेकिन इसमें सभी इंटीजर्स की बात की गई, यानी माइनस वाला यानी नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला दोनों, तो दोनों हमारे होल नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा पॉजिटिव वाला होता है, जैसे 0 1 2 3 ये हमारे होल नंबर होते हैं। बाकी सारे एवरी इंटीजर्स यानी -2 -1 ये सब हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं।
ओके, बढ़ते हैं पार्ट थर्ड। चलिए स्टूडेंट, करते हैं पार्ट 3। लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो स्टूडेंट ये है हमारा फॉल्स। नहीं। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है कि रैशनल नंबर हम लिखते हैं किस में है? तो रैशनल नंबर हमारा पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो पी बाय क्यू की फॉर्म में हमारा जो आंसर आता है वो पॉइंट में भी आता है, ओके, और रिपीटिंग में भी आता है। तो सारे जो हमारे रैशनल नंबर है वो नहीं होता। हाँ, रैशनल नंबर बोला तो हो सकते थे, लेकिन सभी रैशनल नंबर में हमारा नहीं होगा, क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में हमारा एक तो पॉइंट में भी आंसर आता है, ओके, पॉइंट में जैसे 0.3, ठीक है, ऐसे और हमारा एक और आता है रिपीटिंग में भी। रिपीटिंग में भी कैसे आता है? रिपीटिंग में जैसे कि 0.2222 रिपीट होता जाता है, तो वो भी हम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 3 बिल्कुल सिंपल सा था कि सभी रैशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं, तो क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 और अनगिनत तक होता है हमारा। लेकिन एवरी रैशनल बोला गया है, तो एवरी रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिखते हैं, और इसमें आंसर पॉइंट में भी आता है और रिपीटिंग में भी आता है। तो मैंने पॉइंट में आपको बताया, पॉइंट में जैसे 0.1 आ गया, रिपीटिंग में जैसे 0.1111 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम, तो ये हमारा नहीं होगा। सारे एवरी रैशनल नंबर यानी सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को आगे तक भेज सकें और अपना मतलब 9th क्लास में बेस्ट मार्क्स ला सकें। ओके स्टूडेंट्स।